दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो आप देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर जबरदस्त तेजी का वातावरण बना हुआ है और स्टॉक इस समय वॉल्यूम के मामले में टॉप 5 में जगह बना चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम हो रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है, काफ़ी बड़ी डील के माध्यम से यहाँ पे शेयर खरीदे जा रहे हैं और इसके पीछे है बहुत बड़ी रीज़न जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। दूसरी तरफ देखें तो रिलायंस पावर के अंदर क्या क्या पॉजिटिव पहलू है और क्या इसके नेगेटिव पॉइंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको भी आगे एक रणनीति बनाने में आसानी हो जाएगी कि क्या किया जा सकता है रिलायंस पावर में। क्या इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाए या फिर एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इस समय इन्वेस्टमेंट का सही मौका है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। रिलायंस पावर जिसने लोगों को एक अच्छा रिटर्न भी दिया है कोरोना के बाद, लेकिन इससे पहले लोगों को इसने बर्बाद भी किया है। क्या आने वाले समय ये पुरानी अपनी हाई जो 3 डिजिट में थी 2008 के पहले वहाँ तक जा सकता है? क्योंकि इसका जो सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा अब उसमें एक संभावना है, क्योंकि आप देखें तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सक्रिय कंपनी है और सरकार ने इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। तो क्या इसका फायदा रिलायंस को मिलेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 20.60 पर हुई, तो शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी कल की 20.45 के आसपास। इंट्राडे में 21.75 का हाई भी बना, जो लो है वो 20.25 का। तो आप देख ही सकते हो कि इसके अंदर गिरावट भी हुई, यानी कुछ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे गया, लेकिन फिर उसके बाद में शानदार खरीदारी लौट के आई और स्टॉक इस समय 21.35 के आसपास, जहाँ पे 4.40% की शानदार तेजी बनी हुई है। स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वैसे स्टॉक 3 अप्रैल 2020 को मात्र ₹1 के आसपास था और आपको ये ध्यान होगा तो उस समय से लगातार मैंने रिलायंस पावर में देखा हुआ है कि आपको इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए अपना रिसर्च करके, क्योंकि स्टॉक में वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न दे सके। तो इस स्टॉक ने लोगों को बम्पर रिटर्न दिया है। वैसे ये 25 तक भी जाके आया, इस समय उस लेवल से नीचे है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 2 नवंबर को स्टॉक 18.25 के आसपास था, जहाँ पे 5% की तेजी बनी। 3 नवंबर की बात करें स्टॉक में कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिला, क्लोजिंग 18.25 के आसपास ही रही। लेकिन 6 नवंबर को स्टॉक ने फिर से एक शानदार एक जबरदस्त तेजी बताई, स्टॉक पहुंच गया 19.30 के आसपास 5.8% की बम्पर तेजी के साथ में। फिर 7 नवंबर को स्टॉक दौड़ा सीधा पहुंच गया 20.70 के आसपास, जहाँ पे 7.3% की जबरदस्त तेजी बनी। और फिर 8 नवंबर को इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई, स्टॉक आ गया 20.45 के आसपास, फिर से 1.2% की गिरावट के साथ। तो आप देख सकते हो कि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में जो इसमें तेजी बनी वो बहुत बड़ी थी। कम से कम यहाँ पे आपको 16-17% की बड़ी तेजी देखने को मिलेगी और उसके बीच में 1% की गिरावट हुई और आज फिर से 4% की तेजी है। तो ये जो तेजी है ये काफ़ी मायने रखती है। आप देख सकते हो करीब 20% के आसपास की तेजी बनी है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में, जो एक बहुत बड़ा ये सबूत है कि स्टॉक अब दौड़ने को तैयार है। वैसे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 10 साल में जिसने भी इसमें निवेश किया होगा आईपीओ आने के बाद, उसमें 71% का उसको निगेटिव रिटर्न मिला है। 5 ईयर की बात करें स्टॉक ने 30% का निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 2 ईयर के हिसाब से देखें तो इसमें 51% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। अगर हम 1 ईयर की बात करें स्टॉक ने 27% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से सबसे शानदार इसने 76% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी जिसने भी 6 महीने पहले निवेश किया उसको बेहतर रिटर्न मिल रहा है इस समय। 3 मंथ के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे 20% की तेजी बनी है। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 13% की तेजी है, लेकिन 1 वीक के हिसाब से स्टॉक ने 22.99% यानी 23% का बम्पर रिटर्न दे दिया है, यानी ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है और पिछले एक दिन के हिसाब से 4.5% की तेजी है। अब रिलायंस पावर को लेकर एनालिस्टों की राय बटी हुई है। वैसे पिछले 6 महीने में जो 69% की ज़बरदस्त दौड़ लगाई, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने 37.87% ईयर टू डेट के हिसाब से रिटर्न दिया है। फिलहाल इसका मार्केट कैप 7,736.70 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे अलग अलग राय निकल के इन्वेस्टर के हिसाब से जो है एनालिस्टों की, तो आप देख सकते हो कि कुछ एनालिस्ट है जो कह रहे हैं कि इसमें एक नियर टर्म में एक ज़बरदस्त तेज़ी बन सकती है, एक हाई लेवल पे स्टॉक पहुंच सकता है, यानी काफ़ी शानदार तरीके से यह आपको तेज़ी बता सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रोके जाओ उसकी तरफ से ये राय निकल के आ रही है कि आपको इस समय प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। और आप देखें तो इसका जो सपोर्ट है वो 19 के आसपास है और जो बाय आप देखें तो इसमें जो निचले लेवल देखने को मिल सकते हैं, अगर ये 19 टूटेगा तो फिर 18 और 17 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे देख सकते हो कि निचली तरफ 18 या 17 के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर गिरावट शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसमें अगर पॉजिटिव माहौल बना तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। तो यहाँ पे देख दो कि अरियन कैपिटल की तरफ से इसमें 17 का स्टॉप लॉस लगा के आपको बने रहना है, तो आपको 24 से 28 के टारगेट देखने को मिल सकता है। यानी पहला टारगेट 24 का जो पुराने टारगेट से नीचे होगा, 25 तक का पहले टारगेट ऑलरेडी आ चुका है। सेकंड टारगेट 28 का जो बिल्कुल एक फ्रेश होगा, एक नया टारगेट होगा। 2008 के बाद में जो गिरावट का माहौल बना उसके बाद का ये नया टारगेट होगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि मिलन वासुदेव के हिसाब से इसमें खरीदारी की जा सकती है।
अब यहाँ पे रिजल्ट देखा, इसमें काफ़ी बेहतर रहा है, इंप्रूवमेंट अच्छा रहा है। रेवेन्यू 2.05 थाउजेंड करोड़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 10.11% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम -237 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 30.12% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन -11.59% के आसपास रहा, जहाँ पे 36.53% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। तो अभी भले ही कंपनी को लॉस हो, लेकिन लॉस कम हो रहा है, बिजनेस पटरी पे आ रहा है, और ये इसके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अब इसके कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को चेक कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट पॉजिटिव और वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 2.55% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 7,882 करोड़ के आसपास रहा है। सेकंड इसका पॉइंट पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 10.11% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 2,130 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट भी आपको पॉजिटिव दिखाई देगा और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 22% की वृद्धि है, जो लास्ट ईयर 470.77 करोड़ के आसपास रहा है। अगला पॉइंट फिर से आपको पॉजिटिव दिखाई देगा और वो है यहाँ पे क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 30.12% की ईयर ऑन बेसिस पे जबरदस्त जंप देखने को मिल रही है, जो 237 करोड़ के आसपास रहा है। एक पॉइंट और पॉजिटिव वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 27% की वृद्धि देखने को मिल रही है। अगला पॉइंट निगेटिव और वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो इसका -16.23 है, जो निगेटिव है। एक पॉइंट फिर से निगेटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 1.83 है, तो हायर देन 1 है, तो ये भी एक निगेटिव पहलू है। एक पॉइंट और निगेटिव वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई, जो -4.05, तो ये भी देखो 10% से नीचे है, इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है। अगला पॉइंट पॉजिटिव और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो इंक्रीज हुई है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। अगला एक पॉइंट आपको निगेटिव दिखा देगा वो है प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है कुछ। अब एक पॉइंट और निगेटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 0.88% के आसपास, जो लेस देन 1 है, तो ये भी निगेटिव पॉइंट है। लेकिन अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है प्रमोटर के जो शेयर है इस समय नेट प्ले 0 है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट अगर हम देखें टोटल, तो यहाँ पे आपको टोटल 7 पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे, अगर और यहाँ पे अगर हम निगेटिव पॉइंट की बात करें आपको 5 दिखाई देंगे। तो जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का है, ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको इस बार कुछ कम होती हुई दिखाई देगी। दिसंबर में 25% के आसपास थी, उससे पहले जून में 24.98% के आसपास थी, तो दिसंबर में कुछ होल्डिंग बढ़ी थी, इस बार 24.49% के आसपास हुई है। ये होल्डिंग इसलिए कम हुई है क्योंकि उन्होंने ऑथम इन्वेस्टमेंट फर्म को कुछ शेयर जारी किए इक्विटी के बदले में। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो स्टेप उठाया गया मैनेजमेंट की तरफ से, जो प्रमोटर की तरफ से, उन्होंने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है। जून में जहाँ पे 24.50% के शेयर गिरवी थे, जो दिसंबर में घट के 4.5% के आसपास आ गए, और सितंबर में 0 प्लेज है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, सारे के सारे शेयर प्रमोटर ने गिरवी थे उसको छुड़ा लिया गया। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा एफआई की बात करें, उनकी होल्डिंग कुछ कम हुई है, 7.79% की होल्डिंग थी जून में, जो दिसंबर में 7.83% हुई, फिलहाल 7.66% की होल्डिंग है। तो काफ़ी अच्छा निवेश एफआई का है। कुछ निवेश का होल्डिंग उन्होंने कम की है, प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन अच्छा खासा निवेश है। डीआई की भी होल्डिंग कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन काफ़ी अच्छा निवेश है। 3.50% होल्डिंग थी जून में, दिसंबर में 3.07 हुई, फिलहाल 2.98% होल्डिंग है। तो डीआई का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट बना हुआ है। म्यूचुअल फंड की बात करें, उनकी होल्डिंग बढ़ी है, 0.12% होल्डिंग थी जून में, 0.11 हुई दिसंबर में, लेकिन फिलहाल 0.17% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, तो यहाँ पे एफआईडीआई का काफ़ी अच्छा निवेश है। अदर्स की बात करें, उनकी होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। 63.73% होल्डिंग थी जून में, दिसंबर में 64.10 हुई, फिलहाल 64.87% होल्डिंग है। कुल मिला के जिस तरह से यहाँ पे प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और ऐसे में रिलायंस पावर आने वाले समय कमाल कर सकता है। और जैसे कि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, उसका फायदा रिलायंस पावर को होगा, क्योंकि रिलायंस पावर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों में ही काम करती है कंपनी, और ऐसे में यह स्टॉक कमाल कर सकता है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें, आने वाले समय निकट भविष्य में फिर से अपने पुरानी हाई यानी ये अपने 300 के टारगेट को दिखा सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर वाले ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।